हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब लोग को पता है कि हम लोग यहाँ पे इडियम्स की क्लास कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने सीरीज़ जो स्टार्ट की है वो इडियम्स की है और ये सारे जो भी इडियम्स हैं एसएससी में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं या फिर कोई भी वनडे एग्ज़ाम जो भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसमें ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। वही सारे इडियम्स हैं और जिनको हम निमोनिक से याद करते हैं, ट्रिक्स लगाते हैं जिनमें हम लगा पाएँ और बाकी एज इट इज़ रहने देते हैं। तो मैक्सिमम में हम कोशिश करते हैं कि निमोनिक लगा करके चीज़ों को आसानी से याद कर लिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा पहला वर्ड है वो है टर्न अप हर नोज़। ओके, आई थिंक ये हमारी 4th नंबर की क्लास है। ऑलरेडी जो 3 लेक्चर हैं वो आ चुके हैं और 2020 की सीरीज स्टार्ट किए हैं हम लोग। हर दिन 2020 ईडियम्स को पढ़ते हैं निमोनिक लगा करके। तो आज का जो वर्ड है वो है टर्न अप हर नोज़। नोज़ कहाँ होता है? हमारे चेहरे में होता है ना नोज़। नोज़ हमारे चेहरे में होता है और हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई पसंद नहीं होता है तो हम उसको देखते हैं तो अपना चेहरा दूसरे साइड कर लेते हैं। तो चेहरे के साथ में नाक है तो नाक भी तो साइड होगा ही, तो उसने टर्न अप कर लिया अपने नोज़ को। क्यों टर्न अप कर लिया? किसी को देख के टर्न अप कर लिया, क्योंकि वो उसको डिस्पाइस करती है। डिस्पाइस मतलब क्या होता है? घृणा करना किसी से। मैंने याद कराया था ना कि दी जो है उसको स्पाइस मतलब मसालों से उसको नफ़रत है। ऐसे हम लोगों ने निमोनिक लगा करके याद किया था। तो डी को स्पाइस से नफ़रत है, हम लोगों ने वो कैब वाले में ये याद किया था। तो टर्न अप हर नोज़ का मतलब होगा डिस्पाइट, किसी को पसंद ना करना, किसी से घृणा करना, नफ़रत करना। नेक्स्ट है हैड गॉन डाउन द ड्रेन। ड्रेन, ड्रेनेज सिस्टम होता है ना, एक ड्रेन होता है, ड्रेन वाटर रिलेटेड समथिंग। ओके, तो इसके ऑप्शंस हैं वॉज लॉस्ट फॉर एवर, ड्रॉप्ड इन द ड्रेन, गो वॉज्ड अवे एंड हर मनी वॉज सेफ। तो हैड गॉन डाउन द ड्रेन, मान लीजिए ये ड्रेन है और इसमें पानी भरा हुआ है। ओके, ये ड्रेनेज सिस्टम है आपका, इसमें पानी भरा हुआ है। कोई चीज़ इसमें अगर चली जाएगी तो वो हमेशा के लिए खो जाएगी ना। पानी में आपका इतने 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 बड़े जो ड्रेनेज सिस्टम होते हैं उसमें अगर कोई चीज़ खो जाएगी तो आप ढूंढ थोड़ी पाओगे, तो हमेशा के लिए फॉर एवर, हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाना है उसको। तो हैड गॉन डाउन द ड्रेन का मतलब होगा वॉज लॉस्ट फॉर एवर। नेक्स्ट है ऑफ द फर्स्ट वाटर। मान लीजिए आप कहीं पे जाते हो, मेनली स्टेशन पे या फिर कहीं और लोकल जगह शॉप में, तो क्या होता है कि जब आप पहली बार कहीं पे जाओगे तो वो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज़ें देता है ना, ताकि आप दोबारा से आओ उसके पास। बट उसको लगता है कि अब आप रेगुलर कस्टमर हो गए हो, हमेशा आ रहे हो, तो वो थोड़ा बहुत लापरवाही करने लगता है। तो ऑफ द फर्स्ट वाटर, आप कहीं पे जा रहे हो पानी की बॉटल लेने के लिए, तो जब आप पहले दिन जाओगे वाटर बॉटल लेने के लिए, तो वो क्या करेगा? बेस्ट क्वालिटी का पानी देगा आपको। कैसा पानी देगा? बेस्ट क्वालिटी का पानी देगा। और उसके बाद फिर वो लापरवाही करने लगेगा, आपका क्वालिटी डिक्रीज़ करने लगेगा। तो ये सारे इसके ऑप्शंस हैं और इनमें से ऑफ फेवरेबल ओपिनियन, ऑफ एंशिएंट ओरिजिन, ये सारे में से ऑफ द बेस्ट क्वालिटी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है टू फिट, टू थ्रो अ फिट। टू थ्रो अ फिट, पहले ऑप्शंस देख लेते हैं। एक्सप्रेस एक्सट्रीम एंगर, फेंट एंड फॉल डाउन, caution someone about fitness and become conscious। जब आप गुस्सा होते हो, और गुस्से में कई लोगों की आदत होती है ना चीज़ों को फेंकने की, तो जब आप गुस्सा होते हैं तो आप चीज़ों को देख के ऐसे तो नहीं फेंकते हो कि ये चीज़ें हमारे लिए बेनिफिशियल है, इसको नहीं फेंकना है। गुस्से में जो चीज़ें बेनिफिशियल नहीं है उसी को फेंकना है। जब आप गुस्सा होते हो तो अच्छी चीज़ें हो, फिट हो, कोई भी चीज़ हो, फेंक देते हो ना। तो आपने थ्रो मतलब फेंक दिया, और फिट जो फिट था, अच्छा था, उसको आपने फेंक दिया। कैसे फेंक दिया? जब आप एक्सट्रीम लेवल के आपने गुस्से में थे तब आपने अच्छी चीज़ों को भी फेंक दिया घर से। ओके, नेक्स्ट है टू द नाइन। ओके, पहले हम ऑप्शंस देख लेते हैं। मैं डायरेक्ट निमोनिक लगा करके ऑप्शन टिक करती जा रही हूँ, आप लोगों को टाइम नहीं मिल रहा है। टू बी एग्जॉल्टेड, टू बी जेलस, टू ग्रेट डेप्थ और टू परफेक्शन। तो इसको कैसे याद रखेंगे? 9, टू द 9 का मतलब क्या होगा? अच्छा, कोई अगर बच्चा है, अगर वो 9th स्टैंडर्ड में चला जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे लिए ना बहुत वो बच्चा तो नहीं रह जाता है, फिर भी उसका स्टैंडर्ड अगर 9th स्टैंडर्ड का है तो वो इतना भी बच्चा नहीं है कि उसको बच्चे की तरह ट्रीट किया जाए, फिर भी कुछ एज हो जाएगी उसकी, और उसके में थोड़ा बहुत परफेक्शन की हम उम्मीद रखेंगे कि कुछ ना कुछ इसके में परफेक्शन आ जाना चाहिए था उसके क्लास के अकॉर्डिंग। तो आप क्या बोलते हो कि तुम तो
9th स्टैंडर्ड में चले गए और तुम्हें ये चीज़ें भी परफेक्शन से करनी नहीं आ रही हैं, तुम्हें अपने बैग शेड्यूल करनी, तुम्हें अपना टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बैग नहीं रखने आ रहा है, तुम्हें ये चीज़ें करनी नहीं आ रही है, तुम्हारे में भी परफेक्शन की कमी है। तो 9th स्टैंडर्ड में भी चले गए, बट परफेक्शन की कमी है, परफेक्शन नहीं है, टू द परफेक्शन, ऐसे याद कर लो। नेक्स्ट है टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये सबको पता होगा। ऑप्शंस देख लेते हैं। लाइक अ टेल लॉन्ग स्टोरीज, लाइक टू टेल शॉर्ट स्टोरीज, टेल समथिंग ब्रीफली, और टू टेल समथिंग इन अ राउंड अबाउट मैनर, घुमा फिरा के। इसका ऑप्शन क्या होगा? थर्ड, किसी भी चीज़ को बहुत ही शॉर्ट में ब्रीफ करके बताना, समरी, जैसे कि हम सब लोग पढ़ते हैं ना समरी, स्टोरी लॉन्ग होती थी उसको हम लोग समराइज़ करके लिखते थे, वैसे ही तो बड़े स्टोरी को काट छाट करके हम लोग समरी बनाते थे, उसका जो मेन पॉइंट होता था वही उसमें लिखते थे, तो उसको ब्रीफ में कर देते थे हम, ठीक है। नेक्स्ट है टू वॉक ऑन एयर। ऑप्शन है टू फील वेरी डिप्रेस्ड, टू बी कम्प्लीटली फ्री, टू बी वेरी हैप्पी एंड टू बी वेरी रिच। हम बेसिकली ऐसे कहते हैं ना कि बहुत खुश लग रहे हो, लग रहा है सातवें आसमान पे है। तो सातवें आसमान पे कोई रहेगा तो कहाँ चलेगा? ज़मीन पे तो चलेगा नहीं, आसमान में तो हवा होता है, तो हवा पे चलेगा। तो वो हवा पे क्यों चल रहा है? क्योंकि वो बहुत ही खुश है, वेरी हैप्पी है। ओके, नेक्स्ट है टू गेटर। ऑप्शंस है वन हु डज द राइट थिंग, अ ग्रेडी पर्सन, वन हु रन्स अवे, और अ रियल अचीवर। तो इसको कैसे याद रखेंगे? गटर समझते हो? नाली। तो क्या बोलते हो आप किसी को गुस्से में, या फिर आपको कोई बोल देता है कि तुमसे तो ये नौकरी वोकरी नहीं होने वाली है, तुम तो गटर में ही जाने वाले हो, तो आप क्या करते हो कि मैं अपना जो हमारा रियल अचीव, जो मेरा एम है ना, मैं उसको रियली में अचीव करके रहूँगा। तुमने मुझे ऐसे बोला है, मैं अपने रियल गोल को अचीव करके रहूँगा, तो रियल अचीवर जो होगा गो गेटर। नेक्स्ट है स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग, मिसफिट, कॉम्पिटेंट और मोस्ट फिट। बताइए। हाँ, मान लीजिए ये स्क्वायर है हमारा, ठीक है, ये स्क्वायर है और ये राउंड है। अगर अगर आपको कोई बोल दिया जाए कि इसको फिट करो, तो एक राउंड गोल सर्कल सा कुछ है, एक स्क्वायर है, तो दोनों एक दूसरे में फिट नहीं होंगे कभी भी, क्योंकि एक दूसरे का साइज़ बहुत ही डिफरेंट है एक दूसरे से। तो ये दोनों कभी भी कैसे भी रखो, कैसे भी मैनेज करो, ये एक दूसरे के साथ हमेशा मिसफिट रहेंगे, कभी भी फिट नहीं होंगे एक दूसरे में। अगर सोचो कि स्क्वायर को इसमें मैं फिट कर दूँ और सर्कल को मैं इसमें फिट कर दूँ, इट्स नॉट पॉसिबल। ओके, तो ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ मिसफिट रहेंगे। नेक्स्ट है पार्ट एंड पार्सल। ऑप्शंस है टू टेक एन इनिशिएटिव, टू डू अ टास्क कम्प्लीटली और इम्पॉर्टेंट पार्ट, और टू सरप्राइज समवन। पार्ट एंड पार्सल, इसको कैसे याद रखेंगे? पार्सल आपका आता है ना, कोई भी चीज़ आप मंगवाते हो, तो पार्सल ऐसे ही तो नहीं मंगवा देते हो कि अरे इसको किसी काम का नहीं है, छोड़ो इसको। या फिर आपके लिए कोई कोई कभी कभी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेटर वगैरह भी पार्सल के थ्रू आता है, या फिर कोई आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो आपके लाइफ के लिए, तो वो पार्सल में आता है, ठीक है। तो पार्सल जो भी है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का, या फिर हमारे चीज़ों का, हमारे डेली यूज़ का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हम चाहे कोई भी चीज़ मंगाते हैं किसी ऑनलाइन से, तो वो पार्सल आता है, तो वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, हमारे डेली यूजेस के लिए होता है, या फिर किसी और चीज़ के लिए होता है, हमारे स्टडी के लिए होता है, तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन होता है हमारे लिए। ओके, नेक्स्ट है अ ड्रग इन द मार्केट। ऑप्शन है रेयरली अवेलेबल, सेलेबल प्रोडक्ट्स, commodities not in demand or available at cheap rates. Drug, it's not good. Okay, no one like this. तो ड्रग अगर मार्केट में बिक रहा है तो वो कैसा कॉमोडिटी है? वो कोई इसको खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा, सब अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही बेकार चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये ड्रग है, और कोई इसकी, अगर ये मार्केट में बिक भी रहा है ना, फिर भी कोई इसको नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं है। तो ऐसी कमोडिटी है ये जिसका डिमांड ही नहीं है। ओके, कोई इसको लेना ही नहीं चाहता, ऐसी कमोडिटी है ड्रग जो इसका डिमांड ही नहीं कर रहा है मार्केट में। लोग जा रहे हैं वेजिटेबल्स फ्रूट्स लेके आ रहे हैं, वो बेनिफिशियल है हमारे लिए। ड्रग्स कौन खरीदता है? ओके, नेक्स्ट है एट होम इन। ऑप्शन है विदाउट अ ब्रेक, टू बी कम्फर्टेबल, टू बी ऑन बैड टर्म्स, और टू गो होम बैक।
तो एट होम इन, हम क्या करते हैं जब हम अपने घर पे होते हैं तो कैसा फील करते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं ना। या फिर हम कहीं पे मार्केट में जाते हैं, किसी फंक्शन अटेंड, कोई भी फंक्शन अटेंड करने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि थक जाते हैं तो बस हम अपने घर पहुँचे, और घर पहुँचने के बाद हम बहुत ही रिलैक्स कंफर्टेबल फील करते हैं। तो टू बी कंफर्टेबल, हम होम अपने घर पे जब पहुँचते हैं तो बहुत ही कंफर्टेबल फील करते हैं। नेक्स्ट है गो डच। ऑप्शंस हैं ड्राइव टुगेदर, पे फॉर ईच अदर्स मील, डिवाइड द कॉस्ट एंड गो टुगेदर। डच, डच आए थे ना इंडिया में, तो वो क्या करते थे, वो बहुत लालची थे वो लोग। डच बहुत ही लालची थे, इतने लालची थे कि आपस में भी उनके पे भरोसा नहीं था आपस में, इसलिए कोई भी उनको जब मिलता था, उनको पेमेंट मिलता था, पैसा मिलता था इंडिया से, तो वो लोग फटाफट डिवाइड कर लेते थे, क्योंकि उनको किसी पे भरोसा नहीं रहता था। तो वो तुरंत अपना कॉस्ट डिवाइड कर लेते थे, भाई तुम हमें दे दो वरना तुम चीटिंग कर लोगे हमारे साथ। तो गो डच का मतलब होता है डिवाइड द कॉस्ट। नेक्स्ट है लीव नो स्टोन और अनटर्न्ड। ऑप्शन है सर्च फॉर द हिडन ट्रेजर्स, डू अ फुटाइल टास्क, बी नोन फॉर अचीविंग अ ट्रिमेंडस फीट, और ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। बताओ ऑप्शन कौन सा होगा, तब तक मैं डिज़ाइन बनाती हूँ। ये हो गया, ये हमारे स्टोन्स पड़े हुए हैं, ठीक है। और मान लीजिए आपका कोई भी रिंग है या फिर बहुत ही प्रीसियस चीज़ है जो इसमें गिर जाती है, आप कहीं जाते हो वहाँ पे बहुत सारे स्टोन पड़े हुए हैं, और स्टोन एक दूसरे से बहुत क्लोज तो होते नहीं है, थोड़े थोड़े उनके में पोर्स होते, पोर्स नहीं कह सकते उसको हम लोग, उनके बीच में गैप होता है। तो वो इसके ये सारे जो है ये सब गैप हैं इसके, तो इसके थ्रू वो नीचे चला गया है। अब वो इतना प्रीसियस है, इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कोई आपका लविंग वन ने उसको दिया है, तो आप क्या करोगे कि उसको बहुत कोशिश करोगे ढूंढने की, सारे स्टोन्स को उठा के देखोगे, सारे स्टोन को अनटर्न करोगे जब तक कि वो मिल नहीं जाता है। तो क्या करोगे, अपने जितने भी आपके पास अपने वो जो भी आपके एफर्ट्स हैं उन सबको अप्लाई कर दोगे उसको लेने के लिए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, फोर्थ होगा, ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। उसको पाने के लिए, उसको अचीव करने के लिए आपने अपना सारा एफर्ट लगा दिया, हर एक पॉसिबल जो भी आप पॉसिबल कर सकते थे, जो भी आप चीज़ कर सकते थे उसको करा आपने, उस चीज़ को अचीव करने के लिए एक भी स्टोन नहीं छोड़ा बिना अनटर्न किए। नेक्स्ट है गेट आउट ऑफ हैंड, ये भी सबको पता होगा। ऑप्शंस देख लेते हैं, गिव अप समथिंग, गेट आउट ऑफ कंट्रोल, टू कंप्लीट अ टास्क, और गेट अपसेट। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आउट ऑफ हैंड। ऐसे होता है ना, सब लोग बोलते हैं ये मेरे हाथ से निकल चुका है या मेरे हाथ से निकल चुकी है, मतलब ये मेरे कंट्रोल से बाहर है, इस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, मेरा क्या किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। तो आउट ऑफ हैंड, कोई हाथ से निकल जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ये मेरे कंट्रोल में नहीं रहा, अब ये मेरे कंट्रोल से बाहर है। नेक्स्ट है स्पिक एंड स्पैन। ऑप्शंस हैं हाई एंड लो, डार्क एंड लाइट, नीट एंड क्लीन, हैप्पी एंड सैड। देख लो मैंने ट्रिक लगा दिया यहाँ पे। तो आप मान लो मार्केट में जाते हो, ठीक है, आप मार्केट में जाओगे तो ऐसे कोई भी चीज़ तो उठा के लेके आओगे नहीं, आप क्या करोगे, आप उन्हीं चीज़ों को पिक करोगे जिसका लाइफ स्पेन, जिसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होगी। ओके, तो किसको पिक करोगे, मतलब किसको उठाओगे, जिसका लाइफ स्पेन ज़्यादा होगा। ओके, और जिसका लाइफ स्पेन ज़्यादा हो ये तो आप देखोगे ही, बट ये भी देखोगे कि चीज़ें बहुत ही क्लीन, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, उसी को हम पिक करते हैं ना, जो बहुत साफ़ सुथरी चीज़ें होती हैं। गंदी चीज़ों को थोड़ी मार्केट से लेके आते हैं, क्या क्या हम देखते हैं कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, अब गंदा रहेगा तो बोलते हैं भैया इसको एक्सचेंज कर दो, ये तो गंदा है मुझे नया वाला दो। तो वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, तभी हम उसको पिक करेंगे, और उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसका लाइफ स्पेन अच्छा खासा होना चाहिए। नेक्स्ट है ऑल एगो। एगो, ओके, एगो। पहले के लोग क्या करते थे, बहुत सारे एगो, ऑल एगो, बहुत पहले क्या होता था, लोग ग्रुप्स में रहते थे, अब लोग अकेले रहते हैं। और ग्रुप्स में जब बहुत लोग बैठेंगे तो क्या करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, इंजॉयमेंट करेंगे। तो एगो, बहुत टाइम पहले लोग बहुत ही खुश रहते थे क्योंकि वो ग्रुप्स में रहते थे। नेक्स्ट है होल्ड वाटर।
ऑप्शन है टू बी बिजी, टू बी वैलिड, टू बी डीप और टू बी फिकल। अच्छा, मान लो कहीं से पानी आ रहा है, ठीक है, और आपको पानी होल्ड करके रखना है, आपको वहाँ पे पानी रिज़र्व करके रखना है, तो आप क्या करोगे? जो पानी वही रखोगे ना जो इसकी वैलिडिटी जो वैलिड रहेगा, जो लगेगा आपको कि हाँ ये अच्छा पानी है, वैलिड है, इसकी वैलिडिटी अच्छी रहेगी, प्रूव्ड है, अच्छी क्वालिटी का है, उसी को आप होल्ड करोगे, उसी पानी को। बाकी चीज़ों पानी को जाने दोगे, गंदे पानी को थोड़ी कोई होल्ड करके रखेगा। नेक्स्ट है ब्राइट टू लाइट, ब्रिंग टू लाइट। ऑप्शन है प्रेज इन पब्लिक, चीरफुल समवन एंड रिवेल क्लियरली और ब्राइटन अप। ब्रिंग टू लाइट, किसी चीज़ को हम रोशनी में लाते हैं तो वो क्या होता है? रिवेल हो जाता है ना, साफ साफ दिखाई देने लगता है। लाइट में लाते ही, अंधेरे में रखोगे तो वो चीज़ें दिखाई ही नहीं देती हैं। तो किसी को हम रिवेल कर रहे हैं तो उसको हम लाइट में लाते हैं तो वो रिवेल हो जाता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट टू नथिंग, हार्डली एनीथिंग। इसको ऐसे ही रट लो, मुझे तो ऐसे ही याद हो गया था। नेक्स्ट टू नथिंग, हार्डली एनीथिंग, नेक्स्ट टू नथिंग, हार्डली एनीथिंग। तो ये इजी है। या फिर ऐसे कर लो, नथिंग है, कुछ नहीं है, यहाँ पे हार्डली एनीथिंग। नथिंग मिलने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ हार्डली एनीथिंग मिल जाए। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे भी हम 20 इडियम्स लाएंगे और ऐसे ही निमोनिक थोड़े बहुत लगा कर याद करेंगे। इससे ये होता है हमें बहुत सारे बेनिफिट मिल जाते हैं इसके एग्ज़ाम में। अगर आप एग्ज़ाम दोगे या फिर मैं अगर 1 वीक तक मैं रेगुलर क्लास ले लूँगी तो उसके बाद मैं एक टेस्ट रखूँगी, उसमें यही सारे जो भी मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ इडियम्स, वही सारे इडियम्स आएंगे और आप अच्छे से देखोगे कि आप चीज़ों को एलिमिनेट कर पा रहे हो। आप एक बार बस क्लास देख करके अगर वो टेस्ट दोगे तो मैं 100% श्योर कह सकती हूँ, डेफिनेटली कह सकती हूँ कि आप उसमें से 90% या 100% एक्यूरेसी के साथ आप उसको अटेंड कर पाओगे और उसमें ऑप्शन भी सही टिक कर पाओगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।